हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग स्टडी पॉइंट। आज हम वर्क और टाइम का जो है लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम जो पिछले के क्वेश्चन हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट थे उनके रिवीजन के साथ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि तपस मिहिर की तुलना में दुगनी तेज़ी से काम करता है। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तपस काम को कितने समय में ख़त्म करेगा। तो यार, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर लिया है। कैसे करना होता है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपको ज़रा सा एक काम क्या करना होगा कि यहाँ पे लिख दिया आपने तपस, यहाँ पे आपने लिख दिया तपस और यहाँ पे लिख दिया आपने मिहिर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तपस मिहिर की तुलना में दुगनी तेज़ी से काम करता है। जो तपस है ना, वो मिहिर की तुलना में दुगनी तेज़ी से काम करता है। यदि तपस एक काम करता है तो मिहिर तुम्हारा कितना काम करता है, 2 काम करता है। इतनी बात तो यार समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। तो ये जो दोनों है ना, ये मिलकर कितना काम 12 दिनों में काम करते हैं। तो दोनों की जो कार्य क्षमताएँ हैं भाई, टी की 2 है और एम की 1 है। तो दोनों की अगर योग किया जाएगा तो 3, तो 3 की जो है दोनों मिलाकर 3 कार्य क्षमता से 12 दिनों में काम समाप्त करते हैं। तो तपस अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, ये बताना है हमको। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, जो हमने बताया था कि E1 × T1 बराबर E2 × T2, ये चीज़ें हमने बता रखी हैं। तो उसी प्रकार आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपको चाहिए कि तपस मतलब कि अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सिंपली आपने लिख दिया 3 × 12, फिर इसके बाद इक्वल का साइन लगाया। अब यहाँ पर तुमको तपस का कार्य चाहिए ना, तपस का चाहिए, तो यहाँ पर तपस की जो इफ़िशियंसी है, कार्य क्षमता 2 है तो 2 लिख दिया। और जो समय लेगा तो उसको हमने तपस को T लिख दिया। ठीक है, तपस के द्वारा किया गया कार्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 से 12 काटोगे तो 6 बार जाएगा, तो T × t बराबर आ जाएगा 6 18 डेज। भाई समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपसे मिहिर की बात करता तो यहाँ पे 1 रखते, आप इसके प्लेस पर आप 1 रखते तो वो तो 36 दिन आता। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो कमल कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सिंपली आप पहले लिख लीजिएगा कमल, पहले आप क्या बनाइएगा, कमल। ठीक है, पहले आप बना लीजिएगा यहाँ पर कमल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बना लिया कमल और यहाँ पर विमल। अब कह रहा है कि जो विमल की कार्य क्षमता है वो कमल से 50% अधिक है। तो यदि आपका जो विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो कमल की मान लेते हैं अगर 100 थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कह रहा है विमल की अधिक है कमल से, तो कमल की हमने 100 मान ली। तो ये क्षमता जो है 50% अधिक की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ से इसका रेशियो जैसे ही फाइंड करोगे तो 0 0 कट गया, 5 दूना की 10, 5 नहीं की 15, तो 2:3 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि कमल जो है कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली कमल का वर्ग जो है वो 15 दिन है, तो यहाँ पे 15 हमने चिपका दिया। अब कह रहा है कि विमल कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, E1 × T1 बराबर E2 × T2। तो जैसे इसको लगाओगे
तो देखिएगा, पहले कमल की हमने E1 लिख लिया, कमल की E1 हो गई 2 इंटू कमल की जो कार्य है तो 15 की है तो 15 लिख लिया, बराबर E2 यानी कि इसकी इफ़िशियंसी विमल की कितनी है 3 है तो 3 लिख दिया, इंटू अब जो है इसकी कार्य क्षमता वो कितना वर्क लेगा विमल, तो टीवी हमने लिख दिया, 3 से इसको काटा तो 3 बचे हो गया 15, तो टीवी बराबर कितना आ जाएगा 10 डेज। तो 10 डेज आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। हम तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। जो तीसरा क्वेश्चन लिखा है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, 8 व्यक्ति और आ जाएं तो 10 दिन में के पहले काम खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमने पढ़ दिया, बट इसमें आपका जो है एक फार्मूला लगेगा, उसी फार्मूले से आपका जो है पूरा का पूरा ये क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आप ध्यान से देखिएगा कि M1 होती है, ये फार्मूला है M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। ठीक है, तो M1 होता है व्यक्तियों की संख्या, D1 होता है डेज, कितना डेज होंगे, कितने दिन लेंगे, T1 होता है टाइम, और E1 टाइम मतलब आवर, और E1 मतलब होता है इफ़िशियंसी, और W1 होता है काम। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, उसी के इक्वल कर देना है। जब दूसरा स्टेप दिया हो तो M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। तो आई होप ये फार्मूला आपने लर्न कर लिया होगा। बट इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कभी 2 दे देगा, कभी 3 दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी पूरे दे देगा, कभी दो ही देगा, तो 2 ही, जितना दिया हो उसी से हमको कार्य करना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, लिखा है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति यानी M1 के प्लेस पर रखोगे, मान लीजिए X व्यक्ति हैं। ठीक है, तो X रख दिया, इंटू कह रहा है कि 60 दिनों में करते हैं, यहाँ पे 60 लिख दिया। ठीक है, बराबर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में 8 व्यक्ति और आ जाएं बात कर रहा है। तो पहले व्यक्ति X थे, अब 8 और आ जाए तो X प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कार्य है वो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो पहले दिन कितने लगते थे 60, और अब दिन कितने लगेंगे भाई 60 में ऑब्वियस 10 घटा दोगे तो 50 दिन लगेंगे, तो यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा, तो 50 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 ये ख़त्म हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 5x और प्लस का 40। तो 6x की तरफ 5x को बुलाओगे तो x बचेगा, x बराबर 40 डेज, तो 40 डेज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको आसानी से ईजिली समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्या करना है, ये वाला जो फार्मूला आपको लिखा है तो इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसी से बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया था, इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कि 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिनों में समाप्त करते हैं, दोगुने काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो अभी बताया मैंने। तो 2 व्यक्ति हैं, तो M1 के प्लेस पर बार तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, 2 गुणे और कार्य 9 दिनों में, तो D1 की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, बराबर, फिर उसके बाद 2 गुने काम को, ठीक है, 2 गुने काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, तो बाय द वे मान लेते हैं पहले तो काम जो वर्क यानी कि W1 था वो 1 था,
अब कह रहा है इसका जो है 2 गुना काम, ठीक है। तो 1 का डबल करोगे तो 2 हो जाएगा भाई, 1 का डबल करोगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 गुने काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए, तो 2 गुने काम को 12 दिन यानी D2 का मान 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि M2 की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। तो बस अब आप अगर इतना लिखना जान गए हैं तो सवाल में कोई दम ही नहीं है। अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, 2 को काटोगे तो 6 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद और इसको काट लेते हैं, 3 से काटोगे तो 3 3 9 होता है, 3 9 6 होता है। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो सीधा सीधा जो M2 है वो 2 आ जाएगा। तो कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 और व्यक्तियों की। सॉरी यहाँ पे 3 आया, सॉरी यहाँ पर 3 आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट होगा वो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बनाते हैं। 18 दिनों में 100 मीटर की लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो आपको ये 280 मीटर लंबी दीवार, तो ये ही तो काम करना है भाई। 280 मीटर लंबी दीवार बनाना है, यानी कि W1 ये दिया है। और 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए यानी कि W2 कितना दिया है, 100 मीटर दिया है। इतना अगर आपने समझ लिया होगा तो क्वेश्चन आपने बड़े इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखिएगा कैसे करेंगे, क्योंकि M1 72 पुरुष है तो 72 लिख दिया, इंटू 280 मीटर लंबी दीवार, तो 280 W1 की तरफ आएगी तो 280 आ गई। फिर इसके बाद लंबी दीवार जो है वो 21 दिनों में, तो डेज की जगह D1 21 आ जाएगा, बराबर लिख दिया। फिर इसके बाद कह रहा है नीचे तो 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार, 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार, यानी कि M2 चाहिए, मतलब कितने पुरुषों की ज़रूरत पड़ेगी और 100 मीटर लंबी दीवार, तो 100 मीटर का काम है। आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा इसको मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। अगर ये आ गया है तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सवाल सॉल्व करने में। 0 से 0 ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 18 से ये काटोगे, 18 चौको 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो 4 7 28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो 7 3 21 आ जाएगा। आई होप यार इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो M2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 3 में कराओगे तो 10 3 30, तो M2 की वैल्यू 30, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते। तो ये 8400 जो है यही तो आपका काम है भाई। जब तक काम नहीं करोगे तो रुपए कहाँ से मिलेंगे। तो 8400 रुपये तुम्हारा W1 है। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे में प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे आपको टैकल करना है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति यानी M1 की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा T1 की वैल्यू 8 घंटे, तो 8 लिख दिया। फिर इसके बाद प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये, यानी W1 की जगह 8400 हमको नीचे लिखना पड़ेगा, 8400 लिख दिया, बराबर। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके, 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके कितना मतलब कमाएंगे, तो यानी W1 आपको फाइंड करना है। तो आई होप अब इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 9 से ये 6 से 6 कट गया, 9 से 8 से इसको काटोगे तो 8 1 8, फिर इसके बाद भाग न खाई तो 0 आएगा, फिर 8 5 40 और फिर 0। तो W1 इधर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचा। तो W1 का 1 में गुणा कराओगे तो W1 आ जाएगा, बराबर 9 का गुणा 1050 में कराओगे तो 9 0 0 9 45, 9 1 9।
तो 9450 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार फार्मूले को नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन बहुत ही छोटी है, तो आपको अपने माइंड में ये फार्मूला रखना है M1 D1 T1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 E2 बटे W2। ये फार्मूला अगर अपने माइंड में आप सेट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में फंसा रहा है, ठीक है, बाकी आपको लैंग्वेज में फंसना नहीं है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ ये 12 व्यक्ति जो हैं M1 हो गया, 4 दिन यानी D1 की वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। फिर इतना लिख लिया, फिर इक्वल हमने लगा दिया। फिर इसके बाद 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर पाएंगे। तो मान लेते हैं कि पहले जो वर्क था वो 1 था, पहले वर्क जो था वो 1 था। अब कह रहा है 8 गुना कार्य, यानी कि यहाँ पे 1 से 8 यानी कि 1 का 8 गुना 8 हो जाएगा आधे समय में करने के लिए। तो पहले या 4 दिन का टाइम था, ठीक है। अब आधा टाइम करोगे तो दो आ जाएगा भाई, 4 का आधा 2 करोगे, आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। तो M2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। आई होप ये चीज़ें आपको लिखने में कोई भी दिक्कत तकलीफ़ नहीं हुई होगी। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको काटोगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 दूना 24, और 24 गुना 8 करोगे भाई, 12 दूना 24, 24 गुना 8 बराबर आ जाएगा M2। तो 8 चौक 32 की 2 हंसी लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई 192। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल सवाल है। कह रहा है कि ए, पहले हमने क्या बताया था कि पहले आपको ए रेशियो बी लिख लेना होगा। जब इतना लिख लोगे आप, उसके बाद कह रहा है जो बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी अधिक है ना, तो बी अधिक है और जिससे अधिक है उसको 100 मानते हैं। तो जो बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो मान लीजिए ए की अगर 100 थी पहले, तो बी की कितनी हो जाएगी, क्योंकि 60% अधिक कह रहा है तो 160 हो जाएगी। काट लीजिएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। अब कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो ए के प्लेस पर आप क्या लिख दीजिएगा 12। अब कह रहा है यहाँ पर तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। सिंपल सवाल, E1 T1 बराबर E2 इंटू T2। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये कितना है, ये है 5, तो यहाँ पे 5 लिखा गुणे, इसके बाद टीए जो टाइम लगता है वो 12 दिनों में 12 दिन तक लगता है, तो 12 लिख दिया, बराबर E2 8 और T2 यानी कि बी के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं T2। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे 4 से इसको काटोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 3 15। तो जैसे 15 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 7 सही 7.5, कुल मिला के आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनका डीपली कॉन्सेप्ट हमने पिछले पार्टों में डिस्कस किया है। वर्क और टाइम की प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरे जो चैप्टर्स हैं वो वॉच कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको हमने दूसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा इसी प्रकार था। तो कह रहा है एक्स पुरुषों की संख्या
यहाँ पर पढ़िएगा, x पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या क्या थी? देखिएगा कैसे इसको टैकल करना है। तो x पुरुषों की संख्या थी तो हमने x लिख दिया। फिर इसके बाद x पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकती है, तो m1 इंटू d1, ठीक है, बराबर। अब कह रहा है कि 6 पुरुष और आ जाएं, यानी पहले जो पुरुष थे वो x थे, अब 6 और आ जाएं तो x प्लस 6 करना पड़ेगा कि नहीं? इतना कर दिया हमने। फिर इसके बाद तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि पहले 30 दिन में समाप्त होता था, अब कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अब 10 दिन कम, तो यानी 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। इतना अगर लिखना आ गया, सवाल में कोई ही भी दम नहीं है, 0 से 0 कट गया तो आपका सिंपली 3x बराबर 2 से इसमें गुणा कराओगे तो 2x और प्लस का 12 हो जाएगा। 2x को इधर लाओगे तो x ही बचेगा, x बराबर 12। तो 12 आपके ऑप्शन नंबर सी पर आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन था 50 वाला, तो उसी से रिलेटेड सवाल हमने लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, आपको वीडियो को रोकना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। लिखिए इसका आंसर क्या आता है। भाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके अनु किसी काम की 18 दिन में नकल करती है, यानी T1 की वैल्यू कितनी है? 8 और D1 की वैल्यू कितनी है? 18। भाई T1 जो आवर है तो 8 है और 18 दिन में नकल कर सकती है। फिर इसके बाद तो काम को 12 दिनों में करने के लिए, यानी D2 की वैल्यू 12 करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यानी T2 को आपको चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, ये याद करा देता हूँ। M1 D1 T1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 E2 बटे W2, ये वाला फार्मूला लगना था, ठीक है। तो अब सिंपली काट लीजिएगा, 6 होता है 18, 6 दूनी होता है 12, 2 से 8 को निपटाओगे तो 4 बार जाएगा, तो T2 कितना आ जाएगा? 12। तो T2 आ गया 12 आवर्स, ठीक है। तो 12 आवर्स ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को रोकिएगा और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है इसको सॉल्व करने लगिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। भाई A/B आपको लिख लेना है, ठीक है। अब ध्यान से ये पढ़ना है कि A किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, B की कार्य क्षमता A से 40% अधिक है, तो B की कार्य क्षमता अधिक है ना, B की कार्य क्षमता अधिक है, तो A को आप 100 अगर लोगे तो B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा 140। अब इसके बाद कह रहा है कि A जो है वो किसी काम को 21 दिनों में करता है, तो A करता है 21 दिनों में, तो 21 हमने ऊपर नोट कर दिया। अब इसको काट लीजिएगा तो 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, तो 5:7 आ गया। अब कह रहा है तो B मतलब उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। पहले तो हमको लिखना पड़ेगा E1 यानी EA, तो EA कितना है? 5। इसके बाद जो है 21 है, इसकी TA बराबर E2 7 है और इंटू T2 यानी TB हम लिखे दे रहे हैं इसके प्लेस पर। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 बार जाएगा, तो TB कितना आ जाएगा? सिंपली 5 नहीं 15, तो 15 डेज ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही आप क्लिक कर लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको इजीली आ ही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप ना सॉल्व कर पाओ तो बेकार है। एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, तो उसी काम को 12 दिनों में करने के लिए किसान कितने घंटे जो है प्रतिदिन कार्य करना होगा? तो यार क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या है कि 6 घंटे यानी T1 की वैल्यू 6 है, D1 की वैल्यू 18 है, 18, फिर इसके बाद 12 है,
जो है इसकी वैल्यू W2 की आपको T2 पूछ रहा है तो सिंपली T2 लिख दीजिएगा। अब इसको काटिएगा तो 18 छक्का 108 होता है, तो 12 नहीं है 108 होता है, तो पूरा कट जाएगा। T2 बराबर हो जाएगा 9 आवर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तो आपको इजीली आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम प्रोसीड करते हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए और ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए पेन पेपर लेकर। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ध्यान से पढ़िएगा। पहले कह रहा है कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं, तो बचे हुए काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो बढ़ाइयों की वास्तविक संख्या क्या है? ठीक है, तो कुछ बढ़ई बोल रहा है भाई आप बढ़ाइयों की संख्या मान लो x। ठीक है, अब इसके बाद 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, तो x × 9 कर दिया हमने। फिर आप इक्वल का साइन लगाओगे, लेकिन उनमें 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं। तो पहले जो बढ़ाई थे वो x थे, अब 5 अनुपस्थित रहते हैं तो x माइनस का 5 करना पड़ेगा। और जो है बचे हुए लोग 12 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पे 12 हमने लिख दिया। अब सिंपली आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो x × 9 बराबर 12x माइनस का 12 पंचे 60 हो जाएगा। आई होप इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपको आ गई होगी। तो 60 को इस साइड जब ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस का 60 आएगा, और 9x को इस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो 3x आएगा। 3 से इसको काट दीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो 20 आपके ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर को कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। ध्यान से देखिएगा कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। ध्यान से आपने पढ़ लिया है। अब देखिएगा, कुछ व्यक्ति तो मान लेते हैं x व्यक्ति हैं। ठीक है, उसके बाद 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 लिख दिया, फिर इक्वल का साइन लगा दिया। तो दोगुने व्यक्ति, ठीक है, दोगुने व्यक्ति, तो पहले x व्यक्ति थे, अब x के डबल हो जाएंगे तो 2x हो जाएंगे आधे काम को। ठीक है, तो पहले मान लो 1 वर्क होता था, अब कह रहा है आधे वर्क को, तो 1/2 इसका आधा कर दिया हमने। आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो यानी कि D2 हमको फाइंड करना है। अब इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। 2x से x कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर इस वाले 2 से ये भी कट जाएगा तो 3 बार जाएगा। तो D2 ऑब्वियस से कितना आ गया? 3। तो 3 डेज आपका ऑप्शन नंबर डी पर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कटा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, आपसे इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम को शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं। पहले 3 थे, 3 और आ गए तो 6 हो जाएंगे। तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने, अब समझिएगा कैसे करना है। 3 पुरुष, तो 3 पुरुष लिख दिया, यानी M1 की वैल्यू 3 है। किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद इक्वल साइन लगाया, फिर उनके काम शुरू होने के 2 दिन बाद, तो उनके काम शुरू होने के बाद यानी कि 3 ही लोग तो काम शुरू करेंगे, तो 3 लोग काम शुरू करेंगे और 2 दिन बाद, तो 2 लिख दिया। अब प्लस यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगा देंगे। फिर इसके बाद कह रहा है 3 पुरुष और आ जाते हैं, 3 पुरुष और आ जाते हैं। तो पहले जो व्यक्ति थे वो कितने थे? 3 थे, अब 3 और आ गए तो 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि D2 आपसे पूछ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ है नहीं। तीछंग कितना हो जाएगा? 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6। तो जब 18 में 6 जाएगा तो आपका 12 बचेगा, तो यहाँ पे 12
लिख दिया। इसके बाद 6 प्लस D2, 6 प्लस D2, सॉरी यहाँ पे इंटू है भाई, ये इंटू है, ठीक है। अब इसको 6 से डिवाइड कर दिएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो D2 कितना आ गया आपका, 2 डेज आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले यार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। कह रहा है 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो इतना कर दिया, 3 गुणा 6 कर दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि उसके काम शुरू होने के 2 दिन बाद, तो 3 लोगों ने 2 दिन तक तो काम किया, तो 2 दिन तक काम किया। फिर प्लस करना होगा, क्योंकि 3 पुरुष और आ जाते हैं तो प्लस करना पड़ेगा। तो 6 इंटू जो भी कह रहा है तो उसका मल्टीप्लाई D2 से करा देंगे। बस आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यही क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे आपके समक्ष। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और ख़ुद से सॉल्व कीजिएगा। यदि आप खुद से सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्टअप होता है। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिएगा कैसे इसको टैकल करना है। कह रहा है लव कुश की तुलना में 2 गुना कुशल है। तो यहाँ पे लव बना लिया, यहाँ पे मैंने कुश बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है लव जो है वो कुश की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी कि लव कुश की तुलना में 2 गुना का कुशल है। तो लव अगर जो है 2 काम करेगा, कुश 1 काम करेगा, क्योंकि कह रहा है जो कुश की तुलना में 2 गुना है लव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और साथ में वे दोनों 16 दिनों में काम करते हैं। तो इन दोनों की जो क्षमताएं होंगी वो 16 दिन तक होंगी, मतलब 3 काम 16 करना पड़ेगा कि नहीं। अब इसके बाद पूछ रहा है तो ज्ञात कीजिए अकेले लव उस काम को कितने दिनों में करेगा। सिंपल यार, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 बराबर लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है ज्ञात करें कि अकेले लव कितने दिन में काम करेगा। तो लव की इफ़िशियंसी क्षमता कितनी है, 2, तो 2 लिख दिया, इंटू टी, और लव की बात कर रहा है तो TL लिख दिया हमने। अब इसको काट लीजिएगा तो 2 8 16 हो जाएगा। देन TL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डेज। तो 24 डेज ऑप्शन डी पर है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कुछ कितना करता तो कुछ तो 16-48 दिन लेता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 ही आता तो 48 हो जाता। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने पूरा का पूरा वर्क एंड टाइम डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट अच्छा सा कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा जितने आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और अन्य एग्जामों के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।